नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। G20 शिखर सम्मेलन में रूस और चीन के राष्ट्रपति के शामिल नहीं होने पर क्या बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भारत नाम पर विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, विरोध करने वाले पढ़ें संविधान। एशियन समिट में शामिल होने के लिए 6 सितंबर को इंडोनेशिया रवाना होंगे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर होगी बातचीत। एक सप्ताह के यूरोप दौरे पर रवाना हुए राहुल गांधी। क्या होगा संसद के विशेष सत्र का एजेंडा, जानने के लिए सोनिया गांधी लिखेंगी पीएम मोदी को चिट्ठी। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। भारत में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेता दिल्ली का रुख करने वाले हैं। इन सब के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समिट में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ कारणों की वजह से प्रमुख नहीं आ पाते हैं, उनकी जगह उस देश के प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है, उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने कुछ कारणवश न आने का फैसला किया है, लेकिन उस अवसर पर जो भी उस देश का प्रतिनिधि होता है वह अपने देश और उसकी स्थिति को सामने रखता है। मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। भारत में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में इनविटेशन कार्ड्स पर इंडिया की जगह भारत लिखे जाने पर चल रहे विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत नाम पर आपत्ति जता रहे हैं उन्हें एक बार संविधान पढ़ लेना चाहिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा, इंडिया डेट इज भारत और यह संविधान में है। मैं हर किसी को इसे यानी संविधान पढ़ने के लिए कहूँगा। जब आप भारत कहते हैं तो एक अर्थ, एक समझ और एक अनुमान आता है। मुझे लगता है कि यही हमारे संविधान में भी परिलक्षित है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार यानी 5 सितंबर को G20 के डिनर इनवाइट पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने का दावा किया था। इसके बाद से ही विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का नाम भी इंडिया है। इन पार्टियों का कहना है कि इंडिया गठबंधन से डरकर ही राष्ट्रपति ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के दौरे के बारे में जानकारी देते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान देश के साथ शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए बुधवार यानी 6 सितंबर को इंडोनेशिया के लिए रवाना होंगे। 7 सितंबर को इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान सम्मेलन होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता जा रहे हैं। पीएम मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार रात को जकार्ता के लिए रवाना होंगे। आसियान सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बांग्लादेश, चीन, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत विभिन्न देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए भारत आ रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की जल्द वापसी के लिए इंडोनेशिया ने 7 सितंबर को ही आसियान और ईस्ट एशिया समिट के लिए व्यवस्था की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यूरोप की करीब एक सप्ताह की यात्रा के लिए मंगलवार 5 सितंबर को रवाना हो गए और इस दौरान वे यूरोपीय संघ यानी ईयू के वकीलों, छात्रों और भारतीय प्रवासियों के साथ मुलाकात करेंगे। सूत्रों ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गांधी 7 सितंबर को ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के वकीलों के एक समूह से मिलेंगे और हैग में भी इसी तरह की एक बैठक करेंगे। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष 8 सितंबर को पेरिस के एक विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करेंगे। उनका 9 सितंबर को पेरिस में फ्रांस के श्रमिक संगठन की बैठक में भी भाग लेने का कार्य है। इसके बाद वह नॉर्वे जाएंगे, जहां वह 10 सितंबर को ऑल्सो में प्रवासी भारतीयों के एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के एक दिन बाद 11 सितंबर तक लौट आने की संभावना है। G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। महागठबंधन इंडिया की मंगलवार यानी 5 सितंबर को हुई बैठक के बाद कांग्रेस संसदीय दल की चेयरमैन सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर आगामी संसद के विशेष सत्र के एजेंडे को बताने की मांग करेंगी। ये चिट्ठी अगले कुछ दिनों में ही लिखी जाएगी। संसद का ये विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होने वाला है, जो 5 दिनों तक चलेगा। विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी का लेटर अगले कुछ दिनों में लिखा जाएगा,
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गांधी की मोदी को पत्र लिखने की योजना का संसद में उपस्थिति वाले सभी 24 भारतीय घटकों ने समर्थन किया था। विपक्षी दल संसद के इस विशेष सत्र में विपक्ष अडानी ग्रुप के खिलाफ ताजा आरोपों, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, मणिपुर की स्थिति और केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करना चाहता है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।